राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए दिवस किया उपयुक्त बदलावों ने किया जाए क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों को भर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा बनाए हुए है और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों को भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठन साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागवान, वकील, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सब के लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय, वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों को लक्ष्य बताते थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने की आज़ादी छीन लिया गया। इसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, इससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस से सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में इल्वर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारतीयों में अंग्रेज को असली रवैये का पता चला। एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्वर्ट विधेयक ने इस काम को और गहरा कर दिया। 1885 में 72 प्रतिनिधियों द्वारा मुंबई में, बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम एवं अन्य
प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे, नौरेजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका रखी। उभरता हुआ राष्ट्र पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज में मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहाँ उसका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार भी भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की इस सिविल सेवा के लिए लंदन के सतत भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन तो बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इन लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारतीय रूप में रहेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ने बढ़ते कामकाज और जमींदार विपन्न हो गए और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों